हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे हमारी क्लासेस को। तो चलिए हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नई क्लास, एक और नए तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं कुछ नई चीजों को कि हम उन्हें कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे भाई बंधु, उन सबको पता है कि हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज कहां तक कंप्लीट की थी। हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और हमने कंप्लीट किए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो यानी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो जरा आइए हम आपके साथ मिलकर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे किया जा सकता है और उसमें क्या खास है। अब क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लेक्चर जितने भी क्वेश्चंस का होने वाला है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस होने वाले हैं, ये सारे के सारे बोर्ड्स के हिसाब के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लिख के रख लो, इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। यानी इसमें से भी आपका कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिख सकता है। तो इसका मतलब यहां आपको आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक जब डिस्कशन हो गया था, तो बारी आती है क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखते हैं चलो आखिर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या मांगा है और हमसे किस उस पे बात की जा रही है। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 14 के दर्शन करा देता हूं, ठीक है। दर्शन कर लीजिए। x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर क्या रहा है, प्रूव दैट dy by dx इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। चलो हमसे कुछ प्रूव करा रहा है, जो भी करा रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल्स टू 0। हमें ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमसे मांगा है dy by dx। अब dy by dx निकालने के लिए मैं इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, लेकिन बात क्या है कि अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने जाओगे तो आपको आएंगी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, कम करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, सबसे जानदार तरीका कि जो प्लस की वैल्यू है उसको उधर ले जाके कैसा बना लो, पहले माइनस का। अगर उस प्लस की वैल्यू को उधर ले जाके माइनस का बना लोगे तो जरा देखो सिंप्लीफिकेशन करके कि आखिर क्या हो जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब मुझे अंडर रूट अच्छा नहीं लग रहा भाई, अंडर रूट में डिफरेंशिएशन मुझे नहीं करना, मुझे ये अंडर रूट नहीं चाहिए। अब अगर मुझे ये अंडर रूट नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। मैं दोनों साइड्स की क्या कर सकता हूं, स्क्वायर। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करता हूं तो x को लिख सकता हूं x स्क्वायर 1 प्लस y, क्योंकि इस पे से अंडर रूट हट जाएगा, माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा तो इस पे से अंडर रूट हट जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा ताकि मुझे प्रोडक्ट रूल भी ना लगाना पड़े। अब एक्स स्क्वायर प्लस अंदर जाके हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, अब वाई के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो वाई स्क्वायर होगी, अंदर जाके हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। अब मैं सबको एक तरफ ले आया, अगर मैं सबको एक तरफ लेकर आता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई पहले से इधर था, ये प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब अगर आप देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है एक बार माइनस का और एक बार वैल्यू प्लस की, एक बार वैल्यू माइनस की और एक बार वैल्यू प्लस की। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई। क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों में से मैं x माइनस वाई कॉमन ले सकता हूं। अगर इन दोनों में से मैं x माइनस वाई कॉमन लेता हूं, x माइनस वाई के बाद बचेगा, यहां पे बचेगा x प्लस वाई और यहां पे बचेगा एक्स वाई।
अब कंपेयर करके दोनों को 0 के बराबर रखा जा सकता है, तो मतलब एक बार मैं x माइनस वाई को किसके बराबर रख सकता हूं? 0 के। तो माइनस का y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो यहाँ dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। लेकिन हमसे ये नहीं मांगी, हमसे dy by dx की वैल्यू 1 नहीं मांगी, तो आपको x बराबर y को 0 लेके वो वैल्यू नहीं मिल रही। तो आप एक बार क्या करो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई करो, किसके बराबर? 0 के। यानी आपने क्या करा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई को किसके बराबर लिया? 0 के। अब आपने प्लस के x को उधर भेजा, तो प्लस का x उधर जाके माइनस का x हो जाएगा। ऐसा करने की वजह, मैं वैल्यू चाहता हूं y का। क्यों? क्योंकि अगर मुझे y मिल जाएगा तो मुझे डिफरेंशिएशन करना क्या हो जाएगा? आसान। तो मेरा डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाए, उसके लिए मैं वैल्यू चाहता हूं y की, और उस y की वैल्यू के लिए मैं एक तरफ y चाहता हूं और बाकी सारी टर्म्स एक तरफ। तो एक तरफ मेरा y बचे और बाकी सारी टर्म्स एक तरफ बचे, उसके लिए किया मैंने, y कॉमन कर लिया, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्या लगा सकता हूं? डिवाइड रूल। क्योंकि एक फंक्शन मेरा x ऊपर माइनस का x ऊपर है, एक फंक्शन मेरा नीचे है 1 प्लस एक्स। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन चाहता हूं, यानी मैं यहां dy by dx चाहता हूं, तो मैं इसमें क्या लगा सकता हूं? डिवाइड रूल। डिवाइड रूल लगाने का तरीका, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस बाहर रहने दो। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब होगा क्या, प्लस एक्स से कौन कट जाएगा? माइनस का एक्स। तो यहां से dy by dx की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था, यही वैल्यू आपको प्रूफ करनी थी कि dy by dx की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करने से पहले इसे सिंपलीफाई करना पड़ेगा, और सिंपलीफिकेशन इसका इतना आसान नहीं है। सिंपलीफिकेशन इसमें अच्छा दे रखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को इसी तरीके से अप्लाई करें, इसी तरीके से एग्जीक्यूट करें, वरना पेपर में आपके गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और हमारे होते हुए हम आपको नहीं चाहते कि आप उस गलती को करें, तो बिल्कुल आपको सटीक इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करना है। आई होप इतनी बातें आपको समझ आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 14 की इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। आ जाओ, आज की क्लास के एक एक क्वेश्चन छटे हुए हैं, ठीक है, जो बोर्ड पहले बहुत बार पूछ चुकी है, और अब फिर दोबारा पूछने में कोई गुंजाइश, कोई कमी वो नहीं छोड़ने वाली। तो जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है सिंपल, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें जो आपको प्रूफ करा रहा है वो प्रूफ थोड़ा सही दिया हुआ है। लेकिन चलो मैं आपको बता दूं, उस प्रूफ के लिए आपको दो वैल्यू की जरूरत है, एक डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्यों ना पहले हम इन दोनों डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट कर लें, उसके बाद देखें कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमसे क्या मांगा है। तो चलो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो पहले पावर है, तो पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर अंदर चल के x माइनस ए का करेंगे तो 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर अंदर चल के y का करेंगे तो dy by dx। अब सी स्क्वायर पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा? 0। सी स्क्वायर की वैल्यू पूरी की पूरी कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगी? 0। अब ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 2y माइनस b dy by dx, ठीक है, इक्वल्स टू, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 2x माइनस a। 2 से 2 कैंसिल, y माइनस बी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से dy by dx की वैल्यू आ जाएगी x माइनस a अपॉन
वाई माइनस बी। यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू, x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। अब चलो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करने के लिए। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करने के लिए जब आप इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो आप इसमें डिवाइड रूल लगाएंगे। डिवाइड रूल लगाने पे ये बनेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। y माइनस बी को छोड़ दो, x माइनस ए का कर लो, 1 आएगा, माइनस x माइनस ए का को छोड़ो, y का कर लो, y माइनस बी का, तो वहां से बनेगा dy बाई dx। तो आप यहाँ dy बाई dx की वैल्यू रख सकते हैं जो कि x माइनस ए अपॉन y माइनस बी है। तो अगर आप dy बाई dx की यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, y माइनस बी माइनस x माइनस ए पहले से है, अब आप dy बाई dx की वैल्यू भी रख लेंगे x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, और नीचे y माइनस बी पहले से भी है, y माइनस बी का स्क्वायर। अब आप इस y माइनस बी का एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए की x माइनस ए से मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, और एलसीएम के बाद वो y माइनस बी घूम के नीचे आएगा तो स्क्वायर में एक और वैल्यू बढ़ा के वो इसे क्या बना देगा, q। एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम y माइनस बी है जब वो डिवाइड से नीचे मल्टीप्लाई में आएगा तो y माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या बना देगा, y माइनस बी का होल क्यूब। ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। अब आपने दोनों वैल्यू निकाल ली, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लिया और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लिया। अब आपने अगर ये दोनों वैल्यू निकाल ली तो जरा देख लेते हैं कि आखिर आपसे प्रूफ में क्या मांगा। चलो, हालांकि हम आपको डायरेक्ट बता सकते हैं लेकिन चलो फिर भी दिखा देते हैं। आपसे कह रहा है प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का, सॉरी माफ करना, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर उसकी पूरी पावर 3/2 अपॉन में डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए ए का और बी का। ए और बी के कांस्टेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आंसर तो कांस्टेंट हो लेकिन आंसर ना तो ए कांस्टेंट में आए ना पी कांस्टेंट में। ए और बी के अलावा हमारे पास क्वेश्चन में एक ही और कांस्टेंट बचा, सी। तो कुल मिला के कहना चाह रहा है कि आंसर जो हो वो कांस्टेंट सी में हो। तो चलो देख लेते हैं क्या इसकी वैल्यू पूरी कांस्टेंट सी में आती है या नहीं आती है। तो चलो आइए, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पे प्रूफ पूरा आ पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करें, ठीक है। तो चलो उसे एक बार नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो, अब जो प्रूफ है वो प्रूफ कुछ इस तरीके से है, y प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर उसकी पावर 3/2 और नीचे डबल डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब एक एक करके इनकी जरा वैल्यू रख लेते हैं, एक एक करके इनकी जरा वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं आखिरकार क्या बन रहा है और क्या नहीं। तो आ जाओ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। अब यहां उसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों टर्म्स पे क्या आएगा, स्क्वायर। तो दोनों टर्म्स पे स्क्वायर आने का मतलब है x माइनस ए पे भी स्क्वायर होगा और y माइनस बी पे भी स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां डी वाई बाई डी एक्स का क्या है, होल स्क्वायर। इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3/2। नीचे जो वैल्यू है उसका जो आंसर था वो था y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल, ठीक है, था y माइनस बी का होल क्यूब। अब एक बार जरा आपको मैं पीछे सारी वैल्यूज दिखा देता हूं, ये ठीक है, कोई दिक्कत। हमने ना एक गड़बड़ किया है, यहां पे माइनस था, हम इस माइनस को बोल रहे थे, तो ये माइनस आता तो x माइनस ए जो है वो नेगेटिव वैल्यू होती, ठीक है। तो होल स्क्वायर में तो वहां पॉजिटिव ही हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां बाहर जो है माइनस बच जाता।
हाँ, यहाँ बाहर किसकी वैल्यू बच जाती? माइनस की। हाँ भाई देखो, यहाँ हुई है, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अब इस माइनस को रह गया, तो अब इस माइनस को दोबारा लेकर आते हैं सर। तो ये माइनस यहां भी आता और ये माइनस यहां भी आता, तो इसे क्या बना देता? प्लस। लेकिन प्लस बनाने के बाद भी एक डिवाइड बाई एक्स का माइनस आता, तो ये टर्म नेगेटिव की आती है, प्लस की आती, यहां डिवाइड बाई एक्स का एक माइनस आता, क्योंकि डिवाइड बाई एक्स टर्म नेगेटिव है। वो माइनस प्लस इसको माइनस बना देता और एक माइनस यहां होता, तो मतलब ये दोनों टर्म नेगेटिव की होती, ठीक है। ये दोनों टर्म्स कैसी होती? नेगेटिव। अब ठीक है, अब सही है, ठीक है। अब चलो देखो, अब और क्या कर सकते हैं हम? हमने इसका एलसीएम ले लिया, हमने इसका क्या ले लिया? एलसीएम। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है? 3/2। और नीचे अगर माइनस बाहर आ जाएगा तो नीचे बन जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में y माइनस बी की होल। अब ये 3/2 पावर जब दोनों के पास अलग अलग जाएगी ना, ठीक है, तो पहली बात तो ये वैल्यू सी स्क्वायर की है, और नीचे ये वैल्यू भी सी स्क्वायर की है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पहली ही लाइन देखना, ठीक है, जहां से हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर था, ठीक है। तो यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा? सी स्क्वायर। तो ये तो सी स्क्वायर की वैल्यू है, सी स्क्वायर के नीचे y माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। चलो, उसके अलावा इसकी पावर जो दी हुई है वो 3/2 दी हुई है। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये माइनस के सी स्क्वायर है, और ये y माइनस बी की होल क्यूब है। अब ये 3/2 पावर दोनों पे अलग अलग जाएगी, तो इस पे जाएगी तो 2 से 2 कट जाएगा, सी की पावर 3 बचेगी। अब नीचे y माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगी तो यहां भी y माइनस बी की पावर 3 बचेगा। नीचे माइनस का सी स्क्वायर बचा हुआ है और उसके साथ बचा हुआ है y माइनस बी का होल क्यूब। अब y माइनस बी के होल क्यूब से y माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल, तो y माइनस बी के होल क्यूब से y माइनस बी का होल क्यूब तो कैंसिल ही हो जाएगा, सी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी माइनस के सी। तो कहने का मतलब है बिल्कुल सही, आपकी इस वैल्यू का जो प्रूफ है वो कांस्टेंट भी है और इंडिपेंडेंट है ए और बी पे, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है? सी में। तो अगर आंसर सी में आ रहा है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट इंडिपेंडेंट भी है और ए और बी में भी नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल का सवाल है, ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान से करिएगा, और आई होप कि आपको ये समझ भी आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 अगर आपको आ गया तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 इसका भी गुरु है, मतलब लेंथ में नहीं, हर क्वेश्चन लेंथ में थोड़ी होता है। इंपॉर्टेंस देखो क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इन दोनों से भी ज्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि cos y अगर बराबर हो जाए x cos a प्लस वाई के, तो प्रूफ ये होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। तो जाओ जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर cos y बराबर हो जाए x cos a प्लस वाई की, तो कह रहा है प्रूफ जो होना चाहिए, जो dy बाई dx है वो होना चाहिए cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। आई थिंक साइन ही है, आई डोंट नो, कई बार आंसर हाँ कांस्टेंट में भी है और कई क्वेश्चन है जिनमें कांस्टेंट में नहीं भी है। चलो, अब अगर इसकी बात करें, आप देखो आपको cos के ऊपर प्रूफ में क्या चाहिए? स्क्वायर। हाँ, cos के ऊपर प्रूफ में क्या चाहिए? स्क्वायर। अब अगर मैं इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं और इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दूं, तो क्या किसी भी हालत में मैं cos के ऊपर स्क्वायर ला पाऊंगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स के अलावा तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो आप खुद सोचो स्क्वायर कब आ सकता है?
थिंकिंग। स्क्वायर जब आ सकता है जब कोई फंक्शन डिवाइड में हो, क्योंकि हमें पता है डिवाइड रूल लगाते वक्त नीचे वाली टर्म का क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आऊं तो ऑटोमेटिक मेरे पास कोस का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करते हुए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उनकी यही अप्रोच रखना, एक तरफ एक्स को छोड़ देना, बाकी सबको एक तरफ कर लेना। एक्स को अकेला छोड़ के बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेना, तभी आप उसमें बिल्कुल सही अप्रोच के साथ बिल्कुल जल्दी से जल्दी और बढ़िया उसे कर पाएंगे, वरना फिर वही है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन। अब यहां डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां डिवाइड रूल लगेगा, नीचे वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले को ऊपर एज इट इज छोड़ दो, ऊपर वाले का कर लो तो cos y का माइनस साइन y और y का dy बाई dx। ऊपर वाले को छोड़ दो cos y को, नीचे वाले का कर लो तो cos a प्लस y का करेंगे तो माइनस यहां आ जाएगा साइन a प्लस y और y का करेंगे तो dy बाई dx। इधर x का क्या हो जाएगा 1, इधर x का क्या हो जाएगा 1। अब ये जो cos स्क्वायर डिवाइड में है ये उधर किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखो बनने लगा भैया cos स्क्वायर a प्लस y या नहीं, इसमें से dy बाई dx कॉमन कर लो। तो अगर इसमें से dy बाई dx कॉमन होता है तो ये बचेगा, ये वाली प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लो, cos y sin a प्लस y, माइनस वाली बाद में लिख लो माइनस cos a प्लस y sin y, और ये डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में आ गई तो ये होगी cos स्क्वायर a प्लस y। ठीक है, अब यहां आइडेंटिटी देखो, sin a cos b माइनस cos a sin, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये आइडेंटिटी होती है sin a माइनस b की। किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस b की। देखो अलग दिखाई दे रहा है ना, sin a, इस पूरे को a मानो, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये आइडेंटिटी बनती है cos a माइनस b की। ठीक है, तो अब यहां आप देख सकते हैं dy बाई dx, ये आइडेंटिटी हो गई sin a माइनस b की, माफ करना, ये आइडेंटिटी बनती है sin a माइनस b की। तो यहां साइन में a क्या है, a प्लस y माइनस b क्या है y, तो ये आइडेंटिटी हो गई, और इधर पहले से क्या मौजूद है cos स्क्वायर a प्लस y। अब माइनस y से प्लस y कट जाएगा तो dy बाई dx के मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, sin a, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, sin a, और वो sin a मल्टीप्लाई से किस में चला जाएगा, डिवाइड में, और वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा तो dy बाई dx की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin, क्या आ जाएगी वैल्यू निकल के, cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin, ये आंसर आएगा। यही आपसे प्रूफ करा रहा था, यही आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin। तो भैया ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल बोर्ड में इसे छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, अगर छोड़कर गए तो लॉस है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अब क्वेश्चन नंबर 17 इन सबसे भी गुरु है। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ लो जी भैया, देख लो, मैंने साफ कहा है क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है आप हिसाब नहीं लगा सकते। तो अब जल्दी से आ जाओ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आ गया जी भैया क्वेश्चन नंबर 17। इस टाइप के क्वेश्चन एक तो देखने को बहुत कम मिलते हैं, अब बहुत कम देखने के बाद भी वो अचानक से जब पेपर में आ जाते हैं तो वो धुआं उड़ा देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले ही देख के चलो और पहले से ही समझ के चलो कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, उनकी क्या अप्रोच हो सकती है और उन्हें कैसे हम उनसे डील कर सकते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू अगर a cos t प्लस t sin t हो, चलिए मान लिया, और y की वैल्यू a sin t प्लस a sin t माइनस t cos t हो, तो फाइंड करो d स्क्वायर y अपॉन
dx स्क्वायर। हमसे डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करा रहा है। तो चलो पहले क्वेश्चन में वैल्यूज लिख लेते हैं। कह रहा है x की वैल्यू तो हो a cos t प्लस t sin, और y की वैल्यू हो a cos t माइनस t sin। ये क्वेश्चन कह रहा है और हमसे इसका डबल डिफरेंशिएशन मांगा है। हमसे इसका डबल डिफरेंशिएशन मांगा है। यहां पे वैल्यू थोड़ी सी सही कर लो। यहां पे वैल्यू है a sin t माइनस t cos t। क्वेश्चन में a sin t माइनस t cos t दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे मांगा है डबल डिफरेंशिएशन। लेकिन डबल डिफरेंशिएशन से पहले आपको ये दिखाई दे रहा है x की वैल्यू एक अलग पैरामीटर t में है, y की वैल्यू अलग पैरामीटर t में है, यानी ये हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म है। और पैरामेट्रिक फॉर्म में dy by dx कैसे निकालते थे, x का अलग डिफरेंशिएशन करके और y का अलग। तो चलो वही काम करते हैं, x का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं और y का अलग। तो यहां डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x का t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पैरामीटर t वर्क कर रहा है। a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, cos t का माइनस sin t। इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लगेगा, t ऐसे ही रहने दो sin t का cos t, प्लस sin t को ऐसे ही रहने दो t का 1। अब होगा क्या, प्लस sin t से माइनस sin t कट जाएगा, तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी क्या, a t cos t। बहुत बढ़िया जी। अब जी आ जाओ, क्या जी y वाले का देख लो, dy by dx dy by dt, a sin t का cos t sin t का cos t माइनस, इसमें आप अपना प्रोडक्ट रूल लगा लो, t cos t में cos t ऐसे ही रहने दो, t का 1 माइनस प्लस t छोड़ दो, cos t का माइनस sin t। तो हमने भैया डिफरेंशिएशन कर लिया। अब क्या है, प्लस cos t से कौन कट जाएगा, माइनस cos t, और माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहां से भैया dy by dt की वैल्यू आ जाएगी a t sin t। अब मैंने y का भी डिफरेंशिएशन कर लिया और x का भी। अब अगर मैंने इन दोनों का ही डिफरेंशिएशन कर लिया, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन करने के बाद पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको सीधा सीधा बताया है कि आप dy by dx कैसे फाइंड कर सकते हैं। y वाले को ऊपर लिखो at sin t, और x वाले को नीचे लिख दो at cos t। y वाले डिफरेंशिएशन को ऊपर लिखो और x वाले डिफरेंशिएशन को नीचे लिख दो। इसी तरीके से कर सकते हैं। a से a कट गया, t से t कट गया, sin t अपॉन cos t क्या हो गया, तो यहां से dy by dx की वैल्यू बनी sin t अपॉन cos t क्या बनी, tan t। sin t अपॉन cos t क्या बन गया, tan t। अब आप कहोगे जी डबल डिफरेंशिएशन करना क्या बड़ी बात है, एक सेकंड मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये dt नहीं है dx है। अब आप कहोगे जी इसमें डबल डिफरेंशिएशन करना कौन सी बड़ी बात है, एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो। जी मैं भी यही कहूंगा, बिल्कुल कर दो। आप यहां डी का डिफरेंशिएशन कर दो एक और बार, हो जाएगा डबल। जी मैं भी यही कह रहा हूं जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। आपने यहां कर दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं और इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, वो यही है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। अब ये देखो, क्या मैंने tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर सही करा है, हाँ भाई tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर ही होता है। लेकिन गलती कहां है, मैं कर किस रेस्पेक्ट में रहा हूं, x के में, वेरिएबल क्या है t, तो मैंने इसे 1 कैसे कर दिया, यानी मैंने t का तो किया ही नहीं, तो यहां पे आता dt बाई dx। अब यहां ऊपर देखो t के रेस्पेक्ट में हो रहा था इसलिए कुछ नहीं बचा, x में देखो क्यों क्या करता है, ये कब हो जा रहा है, यहां पे देखो t के रेस्पेक्ट में हो रहा था इसलिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहां आप x के रेस्पेक्ट में t का कर रहे हो, तो ये वैल्यू लिखनी कंपलसरी है dt बाई dx। ये क्वेश्चन की खासियत है। इस क्वेश्चन में ये खास बात है, sec स्क्वायर t के बाद क्या आएगा, dt बाई dx आएगा। इसी की वजह से इस क्वेश्चन की सारी वैल्यू है। अब इस dt बाई dx की वैल्यू कहां से मिलेगी,
dx by dt की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करोगे तो dt by dx से क्या बन जाएगा, और dx by dt से क्या बन जाएगा, dt by dx, और यहाँ वैल्यू रेसिप्रोकल होगी तो ये हो जाएगी 1/a t cos t। तो मतलब वैल्यू क्या बनेगी, dt by d उसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t इंटू 1/a t cos t। तो 1/cos फिर से एक और sec हो जाएगा, तो sec स्क्वायर में एक और sec एक और sec आ जाएगा तो sec क्यूब x हो जाएगा, sec क्यूब t, sec क्यूब t, और नीचे बन जाएगा 1/a t, और यही आपका आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी यहां गलती सबसे ज्यादा यही होती है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कि हम डबल डिफरेंशिएशन करने चलते हैं और हम इसे टी बाई डी एक्स को, या कोई थीटा होता तो डी थीटा बाई डी एक्स जो भी वेरिएबल होता हम उसे लिखना भूल जाते हैं, और 100% बच्चे यहां करने के बाद, इसे सीखने के बाद भी आगे चल के इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये गलती कर देंगे। 10 बार बताने के बाद भी कि सबसे ज्यादा गलती यही होती है, मैंने आपको इतना बोला सबसे ज्यादा गलती यही होगी होगी, फिर भी आप देख लेना कर दो क्या, क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। इक्का दुक्का एक एनसीईआरटी में, एक आध आपको आरडी शर्मा में मिल जाएगा या अदर रिफ्रेशर्स में जहां भी मिलेगा, इक्का दुक्का और मिलेगा, और फिर ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो वो दिमाग में नहीं रहती बात। तो इस बात को बिल्कुल स्क्रू टाइट कर लो कि ऐसे होगा, अगर डबल डिफरेंशिएशन हुआ तो वेरिएबल का भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और आगे चल के पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 या 21 जो भी है। अब कहो, चलो आ क्वेश्चन नंबर 18 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 19 कुछ खास नहीं है, ना 20 में खास है ना 21 में। यहां पे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचता है, इनको खासा करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको कोई ऐसा खास जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब जो लास्ट बचता है वो है y की वैल्यू e a cos इनवर्स x और उसका प्रूफ। तो यहां पे क्वेश्चन जो है वो 22 बचता है, y की वैल्यू e a cos इनवर्स x, y की वैल्यू e a cos इनवर्स x। बहुत बेहतरीन सवाल, एक नंबर सवाल, बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोड के लिए भैया बहुत जरूरी। एक ही जगह m कर देता है, n कर देता है, cos की जगह cot कर लेता है, लेकिन क्वेश्चन यही पूछता है, इसी पैटर्न पे पूछता है और इसी तरीके का क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। आ जाओ जल्दी से भाई, जल्दी से समझो। अगर आप देखो तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हम इसका डिफरेंशिएशन एक बार करते हैं। चलो हम आपके साथ मिलकर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई dx। e है एक्सपोनेंशियल, एज इट इज रहेगा, बिल्कुल रहेगा जी। अब आगे a cos इनवर्स x में a भी ऐसी है, कांस्टेंट है। cos इनवर्स x का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हुआ इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन मैंने आपको क्लियर पहले बताया, मैं डिवाइड में कुछ नहीं लेके चलूंगा। डिवाइड वाली वैल्यू मिली, जल्दी से जल्दी फटाफट उसे इधर किसमें भेजो, मल्टीप्लाई में। मैं डिवाइड में किसी वैल्यू को लेकर नहीं चलूंगा भैया, मैं नहीं चाहता डिवाइड रूल लगाना, मैं तो डिवाइड रूल से बच के चलता हूं हमेशा। तो यहां पे आया माइनस का a और e की पावर a cos इनवर्स x, ये हो गया। हो गया तो चलो तो एक और बार करते हैं, क्योंकि प्रूफ में हमसे 2 बार मांगा है। तो डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो, d का करोगे तो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस इस बार dy बाई dx को ऐसे ही छोड़ दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कर लो, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब इधर आओ, माइनस का a ऐसे ही रहने दो, e का करो, e का एज इट इज, फिर a कांस्टेंट है उसे ऐसे ही रहने दो, और फिर से cos इनवर्स x का करेंगे तो -1 अपॉन अंडर रूट माइनस
एक्स स्क्वायर। मैंने फिर उधर डिवाइड में कुछ बचा, और मैंने तो साफ क्लियर आपसे कह रखा है कि डिवाइड में कोई वैल्यू बचनी नहीं चाहिए। तो कोई वैल्यू नहीं बचनी चाहिए, तो डिवाइड से ये इधर किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में आएगी तो दोनों की आएगी, ठीक है, किसी एक के मल्टीप्लाई में तो आएगी नहीं। तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की जब रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर में होगी तो ये बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल जी सही बात है। और इस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की जब इस वाले रूट से होगी तो रूट से यहां रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस एक्स डीवाई बाई डी। अब माइनस का ए और एक और माइनस का ए, तो ये हो जाएंगे प्लस के ए स्क्वायर और ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। अब ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स को ऊपर से क्या लिख सकता हूं, वाई लिख सकता हूं, तो ये ए स्क्वायर वाई हो जाएगा और प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। यही आपसे प्रूफ करा रहा था, यही प्रूफ आपसे मांग रहा, यही शो करा रहा था, क्या रहा था, यही शो करके दो कि इसका डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में होता है। तो बिल्कुल हमने शो कर दिया कि इसका डबल डिफरेंशिएशन इसी फॉर्म में होता है। और जो बाकी के हमने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो बिल्कुल खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, उन पे आपको इतना ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। हम उन्हें करा सकते हैं लेकिन वो आपके लिए मतलब बिल्कुल जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर उन्हें छोड़ सकते हैं तो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का एक सिलसिला, एक क्लास आज हमने खत्म की। हम आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहे हैं इसका, आप इसे स्कैन करके इन क्वेश्चंस को नोट्स या सेव इमेज डाउनलोड इमेज करके नोट्स की फॉर्म में रख सकते हैं, ताकि ये फ्यूचर में आपको हेल्प दे, या आप दोबारा क्वेश्चंस को करने बैठो तो कर पाओ, ठीक है। कोई मिस्टेक रह जाए तो आप उसमें से चेक कर पाओ कि हमने कहां गलती की है। वैसे भी ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो गूगल स्कैनर पे गूगल पे स्कैन का ऑप्शन आता है, उससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वो सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। वहां राइट हैंड साइड पे ट्रिपल बिंदु का ऑप्शन वो आता है, कॉलम, ठीक है, आइकन है, ठीक है, उस पे आप क्लिक करके वहां से डाउनलोड इमेज और सेव इमेज कर सकते हैं। आई होप इतना टाइम बहुत है, आपने स्कैन कर लिया होगा। अगर आपने स्कैन कर लिया तो आज की क्लास के साथ हमारा चैप्टर डिफरेंशिएशन यहां कंप्लीट होता है, ठीक है। और इस चैप्टर डिफरेंशिएशन में हमने बहुत मजे से बहुत सारी चीजें पढ़ी और सीखी, और हमने बहुत सारी चीजों को समझा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है, मेरा गला भी बैठ जाएगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आगे आने वाली और क्लासों में, फिर लेके आएंगे हम आपके लिए एक और नया चैप्टर। इसी तरीके से आप बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है, अपना प्यार दिखाते रहिएगा। जय श्री राम।